हेलो नमस्कार दोस्तों। दक्ष आईएएस एकेडमी मुजफ्फरनगर में आपका स्वागत है। हमारी जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है, ये तीसरे नंबर की टेस्ट सीरीज रहेगी। इससे पहले क्वेश्चन हो चुके हैं आपकी दिल्ली पुलिस के लिए। तो देखिए दिल्ली पुलिस में यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 202 पर। कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी के लिए उसके साथ जोड़ने वाले इक्विपमेंट वाली टर्म क्या है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसमें कौन सी टर्म है, डिजिटल डिवाइस है या फिर सिस्टम एंड ऑन है या डिस्क पैक है या फिर पेरिफेरल डिवाइस होती है। तो इसका आंसर आपका पेरिफेरल डिवाइस है। क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 203। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है अक्सर, तो ये क्या कहलाएगा? अटैचमेंट कहलाएगा या हाइपरलिंक या फिर आईपी एड्रेस? क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका आईपी एड्रेस। अगर आप देखते हो इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोग समझ सके और प्रयोग कर सके ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंटेड डाटा क्या कहलाता है? तो ये प्रेजेंटेशन कहलाता है या फिर इंफॉर्मेशन कहलाता है या फिर ग्राफ कहलाता है? ये कहलाता है इंफॉर्मेशन। क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर को स्वयं को मॉनिटर करने और अधिक दक्षता से कार्य करने में सहायता करता है। क्या करता है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? अगर हम इसे देखेंगे, एक ये वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन है? ये तो नहीं है। पब्लिक डोमिनेशन नहीं है। ये क्या है? इनमें से कोई नहीं। देखा जाए तो एक सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है। चलिए, आपके कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी दर्शाता है? अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें रैम मेमोरी दर्शाता है और ऐसे नहीं है जो मेमोरी दर्शाए। देखिए, लैन तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यूनिवर्सल ये एस यूएसबी होता है, सीपीयू डीएसएल, लेकिन इसमें तो खाली रैम ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करता है। क्या करता है? ट्रेवल बस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट लगभग किसके समान होती है? तो ये 1 मिलियन बाइट्स के समान होती है। किसके समान होती है? 1 मिलियन बाइट्स के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माइक्रो प्रोसेसर के लिए दो प्रिंसिपल आर्किटेक्चर है, कौन कौन से हैं? एडीएमएस या फिर आप देखेंगे नेक्स्ट में यहाँ पे इसका आंसर रहेगा बी ई सी आई बी एम। बी ई सी आई बी एम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डोज का पूरा नाम क्या है? डोज का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पे जो डॉट दिया हुआ है यहाँ पे क्या आएगा? अगर देखेंगे, नेटवर्क अधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डाटा शेयर करता है, तो क्या करेगा? नेटवर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तथापि प्रोग्राम के मानव पठनीय पाठ को क्या कहते हैं? हम पठनीय पाठ को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स कोड। वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ या पांचवें पैराग्राफ के बाद ले जाने का इफिशिएंट तरीका क्या होता है? तो अगर हम देखेंगे, पहले कट करेंगे और फिर इसको क्या कर देंगे? पेस्ट करेंगे। मान लीजिए एक पेपर पे यहाँ कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, और हमें लेके जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम पहले कट CUT कट से कर लेंगे और उसके बाद यहाँ कर्सर ला करके और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो यहीं पे आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 215। निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो डायरेक्ट और ऑपरेशन नहीं है और सब फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कीबोर्ड पब्लिक का संदर्भ है, किससे है? इसका जो अन्य क्लास द्वारा एक्सेस किया जा सके वही होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट या ग्राफिक को कट या कॉपी करने का वह टेम्परेली ईसा सेव हो जाती है। तो कहाँ सेव हो जाती है, ये कहाँ सेव हो जाती है, ये क्लिपबोर्ड पर सेव हो जाती है। कहाँ पर, क्लिपबोर्ड पर सेव हो जाती है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। अगर हम टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो उसमें कंट्रोल बी का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एम एस एक्सेल ऐसा वर्कबुक कहाँ प्रयुक्त होता है। अगर हम एम एस एक्सेल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ये वर्कबुक में प्रयोग होता है। कहाँ पे होता है, वर्कबुक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML भाषा के प्रोग्रामों के चेंज को अपडेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें फी फ्रेश का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, फी फ्रेश का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वह नहीं हटा सकते। तो इसका आंसर है आपका DC रोम। क्या है, डायनामिक CD वाला जो होता है, रीड ओनली मेमोरी वाला होता है ये। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मेमोरी डाटा रजिस्टर को होल्ड करता है। कौन करता है होल्ड, मेमोरी डाटा रजिस्टर को। तो ये अगर हम कहें सेगमेंट नंबर भी करता है, मेमोरी एड्रेस लोकेशन भी करता है, नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है, ट्रांजिस्टर भी करता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी, ये सारे करते हैं उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किप्स KIPS का उपयोग किस गति को मापने में किया जाता है। तो हम देखेंगे इसका प्रोसेसर में किया जाएगा। किस में किया जाएगा, प्रोसेसर में किया जाएगा। उसके बाद देखेंगे रोम में स्टोर प्रोग्राम को क्या कहते हैं। रोम में स्टोर प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे। अगर हम देखेंगे रोम में स्टोर प्रोग्राम को फ्रेमवेयर कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रेमवेयर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा को सूचना में प्रोसेस करने में आवश्यक होता है CPU। क्या होता है, CPU होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर शब्दकोश CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। अगर हम देखेंगे किसके लिए किया जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते समय ही समाप्त हो जाता है। तो रैम में वो समाप्त हो जाएगा और रोम में ऐसा नहीं होता। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD किस प्रकार की मेमोरी है। ये बाहरी मेमोरी है। आपको भी पता होगा जब हमारा मदरबोर्ड होता है, हमारा सॉरी CPU होता है, CPU के अंदर यहाँ पे लगाया जाता था DVD राइटर, CD राइटर। तो उसमें हम बाहर से इसे लगा सकते हैं किसी भी इस तरह से, हम जैसे CD हमारी होती है, आपने भी देखी होगी, तो उसको हम इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रैम का एक प्रकार नहीं है। मतलब इसमें से आपको देखना है जो रैम का एक प्रकार नहीं है। मेगाबाइट, अगर हम देखें यहाँ पे 64 मेगाबाइट भी है, लेकिन 32 मेगाबाइट भी होता है, लेकिन यहाँ 574 मेगाबाइट नहीं होता, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर है। तो इसमें है डाटा वेयर हाउस। क्या है, डाटा वेयर। इंफॉर्मेशन को जो भी स्टोरेज को यूज करता है वो डाटा वेयर हाउस ही करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टास्क को एक्म्प्लिश करने के लिए स्टेप वार्ड स्टेप प्रोसीजर्स के सेट को को क्या कहते हैं, इसको एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। रैम के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। तो रैम एक हार्ड डिस्क के रूप का एरिया नहीं है, ये टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी है, वोलेटाइल स्टोरेज मेमोरी है, और कंप्यूटर बंद करने पर इसमें कोई जानकारी भी नहीं रहती है। इसका मतलब ये भी सही है, ये सही है, और इसमें वोलेटाइल वाला सही है। तो गलत कौन सा है, आंसर बी गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का बंद भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतियों को कोऑर्डिनेट्स करता है वह क्या कहलाता है। उसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या कहते हैं, CU कंट्रोल यूनिट कहते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी है? तो MS विंडोज या मैक या MS डोज। तो इसमें हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, MS डोज। हम इसका आंसर लगाएंगे और इधर विंडो NT भी दिया हुआ है तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी आ जाएगा। टर्मिनल जो किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ड्रग टर्मिनल। क्या कहते हैं? ड्रग टर्मिनल कहते हैं। कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली की को हम क्या कहते हैं? तो इनका आंसर है न्यूमेरिकल कीज। क्या कहेंगे? न्यूमेरिकल कीज कहेंगे। अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ईमेलिंग सबसे ज़्यादा फास्ट है। क्या है? ईमेलिंग सबसे ज़्यादा फास्ट है। स्प्रेडशीट में सेल की परिभाषा निम्नानुसार की जाती है। तो यहाँ पर हम फील्ड, उसके बाद रिकॉर्ड का इंटरसेक्शन बनाते हैं, यही इसकी नहीं सॉरी सॉरी यहाँ पे रो और कॉलम भी दिया हुआ है ना, तो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन ही क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट कहलाता है। अगर हम ऐसे देखेंगे, ऐसे रो और कॉलम बने होते हैं, आपने जब स्प्रेडशीट बनाएंगे तो इसमें इस तरह से बने रहते हैं। ये रो होते हैं, कॉलम होते हैं। ठीक है, रो और कॉलम जो रहती है इस प्रकार से रहती है, जैसे हमारी सीट वगैरह जो बनती है इसी में बनती है। ई कॉमर्स का तात्पर्य है, ई कॉमर्स इंटरनेट का व्यापारिक लेखा जोखा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साइबर अपराध क्या है? तो साइबर अपराध की अगर हम चर्चा करेंगे तो साइबर अपराध में कंप्यूटर की दुनिया में होने वाले सारे अपराध क्या कहलाते हैं? साइबर अपराध कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, SMPS का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे सर्विस मैक्स पावर सोप बिल्कुल नहीं है। मेन पावर सप्लाई अगर हम देखें ये है कि स्विच मोड पावर सप्लाई या सेव पावर मेन सप्लाई। तो आप देखें यहाँ स्विच मोड पावर सप्लाई दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर है। क्या है यहाँ पे? स्विच मोड पावर सप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। VGA मोड का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है वीडियोग्राफिक एरे है। क्या है? वीडियोग्राफिक एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, PDP का पूर्ण नाम क्या है? तो PDP का पूर्ण नाम जो है प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल होता है। क्या होता है? प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल होता है। इसके बाद भी हम सारा शॉर्ट की का एक ही वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी शॉर्ट की हम पूर्णतः रखेंगे, पूरे नाम भी। ठीक है। DNS का पूरा नाम क्या है? तो DNS का डोमेन नेम सिस्टम है। उसके बाद IIDC का पूरा नाम क्या है? तो IIDC का पूरा नाम अगर हम यहाँ देखेंगे, इंटेल इंडिया डेवलपमेंट कंपोनेंट्स है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे डाटाबेस में फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए जो नंबर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें न्यूमेरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें न्यूमेरिक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम क्या कहते हैं? तो इसे इनपुट डिवाइस जैसे होती है हमारी, उससे हम करते हैं तो इसे इनपुट कहते हैं। ठीक है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अर्थात हम कहें हमारे पास इस प्रकार से जैसे इनपुट होगा, पहले इनपुट होगा, फिर यहाँ प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट आएगा, तो इस तरह से होता है। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। अगर हम देखें, डाटा का संकलन भी करता है, डाटा संचयन भी करता है, संसाधन भी है, डाटा निर्गम भी है, आकलन नहीं करता। ये क्या नहीं करता? आकलन नहीं करेगा। GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिजाइन टूल है जो सॉल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिकली लॉजिक दर्शाता है। तो ये इसे हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। अगर हम कहें फ्लो चार्ट जैसे हम बनाते हैं वो उसमें एल्गोरिथम का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइल जिसमें आपके डॉक्यूमेंट और आप द्वारा कस्टमाइज्ड टूलबार और मेनू जैसी सभी चीज़ों के लिए पैराग्राफ और
करेक्ट जो करेक्ट स्टाइल्स होते हैं आपके एरियल स्टाइल जिसे हम बोलते हैं कि परिभाषाएं क्या कहलाती है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, बेस डॉक्यूमेंट होते हैं ये, नहीं सॉरी टेम्पलेट होते हैं, सॉरी टेम्पलेट होते हैं, क्या होते हैं, टेम्पलेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनरल पर्पज एप्लीकेशंस और स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन को एड्रेस करने के लिए विशेषता डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। WT क्या है, अगर हम WT की बात करें ये क्या है, तो ये वर्कशीट टाइटल कमांड है, क्या है, वर्कशीट टाइटल कमांड है। एक्सेल की बात करें तो एक्सेल की पूरी वर्कशीट एक साथ सेलेक्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल आल होगी। अगर आप कोई भी पेज सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए जो की भी होती है वो भी क्या होती है, कंट्रोल आल ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट क्या है, मैक्रोज की अगर हम शॉर्टकट की देखेंगे तो यहाँ पे Alt+F8 है, Alt+F8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सेल में डाटा फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट क्या है, अगर आप उसमें डाटा में पूरा फॉर्मेट लगाना चाहते हैं पूरा, तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+H होता है, क्या होता है, अगर आप करेंगे STRL मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस हैज, इसके द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ODBC का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ ओरेकल डाटाबेस कनेक्टिविटी है, क्या है, ओरेकल डाटाबेस कनेक्टिविटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, DML का पूरा नाम क्या है, तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है, इसका नाम क्या होता है, डाटा मैनिपुलेशन नेटवर्क। और एक DDL होता है, तो DDL का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉरी DDL का फुल फॉर्म होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एक फिर बाद में आता है DDE, DDE की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका होता है डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। फिर एक और है आपका DBMS, इसकी फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए। एक होता है आपका ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्या होगा इसका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, CPU में से क्या है, मतलब CPU इनमें से क्या है, तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग के रूप में चिप के रूप में कार्य करता है, एक तरह से कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, मतलब बेसिक ऑपरेशन क्या है, तो हम कहेंगे ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी काम करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी है, डाटा स्टोरेज भी है, ये सभी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, CPU कहलाता है। वीडियो की फुल फॉर्म की देखेंगे तो वीडियो की बोर्ड संपर्क के लिए भी स्थापित होता है, तो ये टर्मिनल तो नहीं है, CPU के लिए होता है, किसके लिए होता है, CPU के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन के लिए OS की क्षमता क्या कहलाती है, मल्टीटास्किंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है, तो कौन है इसमें, एम्प्लॉय एड्रेस होता है, आप जब डालते हैं यहाँ पे तो एम्प्लॉय एड्रेस इसको डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडबद्ध एंट्रीज को क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं जो हम पासवर्ड डालते हैं वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रीड ओनली मेमोरी निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगी है, रोम सूचना आसानी से इकट्ठा करती है, रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिकल पावर के भी यह रहता है, ये बिल्कुल ठीक है। रोम बहुत अधिक मात्रा में कम खर्चीला डाटाबेस उपलब्ध कराता है, नीचे देखेंगे, और यहाँ पे रोम चिप्स अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटर के रूप में आसानी से स्वैप करता है, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर हम देखेंगे इसमें आंसर क्या है, यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये हमने आपको बता ही दिया, आंसर बी है इसका। उसके बाद आते हैं आगे, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए अनुदेशों की श्रृंखला
या प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले अनुदेशों में कन्वर्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? कंपाइलिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? कंपाइलिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? एरे फॉर्मूला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सेल में निम्न में से कौन सा डाटा मान्य नहीं है? तो यहाँ पे केवल डाटा नहीं होता, कैरेक्टर होता है, नंबर होता है और डेटा टाइम होता है, डेट होता है, ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेल में कौन से कमेंट्स जोड़ते हैं? अगर हम सेल की बात करते हैं तो इंसर्ट कमेंट इसमें जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, HLL का पूरा नाम क्या है? तो HLL का पूरा नाम जो है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड, डेड का पूरा नाम क्या है? तो डेड का जो पूरा नाम है वो है आपका यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस सॉरी। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। और रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और CAI का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, नीचे देखेंगे कोई आएगा तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक नहीं, तो इसका आंसर क्या है? कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, ये सही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास देखेंगे।